हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल ट्रेड लाइक अ प्रो ट्रेडर पर। दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे HAL के शेयर पर, हीरो मोटोकॉर्प के शेयर पर। तो चलिए दोस्तों एक बार इन तीनों कंपनियों के रिज़ल्ट को देख लेते हैं और इन तीनों कंपनियों के इनके टेक्निकल चार्ट को देखेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम लोग देखेंगे HAL का रिज़ल्ट। तो दोस्तों ये है HAL का क्वार्टरली रिज़ल्ट। दोस्तों HAL का रिज़ल्ट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बहुत ही ख़राब आया है। हालांकि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे थोड़ा हम लोग को रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों ही बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं। दोस्तों ये जो आप फिगर्स देख रहे हैं ये लैक्स में हैं और इनको हम करोड़ में कन्वर्ट करके आपको बताएंगे। तो जो HAL का पिछले क्वार्टर का रेवेन्यू था वो था 15,325 करोड़ का। वहीं जो इस क्वार्टर का HAL का रेवेन्यू है वो 5,085 करोड़ का है। तो पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर में हम लोग को अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है। वहीं अगर हम लोग ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बात करें तो पिछले साल जून के क्वार्टर में HAL का रेवेन्यू था 4,326 करोड़ का। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो हम लोग को ग्रोथ देखने को मिल रही है, लेकिन क्वार्टरली बेसिस पे हम लोग को अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है। चलिए अब हम लोग एक्सपेंसेस को देख लेते हैं। तो जो टोटल एक्सपेंसेस इस क्वार्टर के हैं वो हैं 3,757 करोड़ के। वही जो पिछले क्वार्टर के थे वो थे 9,923 करोड़ के। यहाँ पर हम लोग प्रॉफिट बिफोर टैक्स देख लेते हैं। जो पिछले क्वार्टर का प्रॉफिट था वो था 5,778 करोड़ का। वहीं इस क्वार्टर का जो प्रॉफिट है वो है 1,582 करोड़ का। और जो पिछले साल जून के क्वार्टर का प्रॉफिट था वो था 1,079 करोड़ का। तो ईयरली बेसिस पे प्रॉफिट भी हम लोग को बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, लेकिन क्वार्टरली बेसिस पे प्रॉफिट में भी कमी आई है। अगर दोस्तों हम लोग HAL के नेट प्रॉफिट की बात करें वो इस क्वार्टर का प्रॉफिट है 1,435 करोड़ का। पिछले क्वार्टर का था 4,292 करोड़ का। और जो पिछले साल जून के क्वार्टर का प्रॉफिट था वो था 814 करोड़ का। अगर दोस्तों हम लोग अर्निंग पर शेयर की बात करें तो जो इस क्वार्टर का EPS है 21.47 का है। वहीं अगर हम लोग पिछले क्वार्टर की बात करें तो ये था 64.18 का। चलिए अब हम लोग एक बार HAL के चार्ट को भी देख लेते हैं। दोस्तों ये हम लोग के सामने है HAL का आवरली टाइम फ्रेम का चार्ट। आज HAL की क्लोजिंग करीब 40 रुपये नीचे हुई है। दोस्तों HAL में हम लोग को जो एक रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है वो 4775 रुपये की रेंज के आसपास है। यहाँ पर HAL मल्टीपल टाइम्स रेजिस्टेंस फेस कर चुका है, यहाँ पर और आज भी हम लोग को इस लेवल पर एक रेजिस्टेंस ही देखने को मिला। दोस्तों अगर हम लोग सपोर्ट की बात कर लें तो HAL में एक 4500 रुपये की रेंज के आसपास सपोर्ट भी है। दोस्तों अगर हम लोग RSI की बात करें तो RSI का लेवल निकल के आ रहा है 43.34 का। दोस्तों अगर हम लोग शॉर्ट टर्म की बात करें तो HAL में हम लोग को एक गिरावट देखने को मिल सकती है। चलिए दोस्तों अब हम लोग देख लेते हैं अपनी दूसरी कंपनी हीरो मोटोकॉर्प का रिज़ल्ट। दोस्तों ये है हीरो मोटोकॉर्प के नंबर्स। इसमें हम लोग सबसे ऊपर यहाँ पर देख सकते हैं नंबर ऑफ़ टू व्हीलर सोल्ड। दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले इन्होंने जानकारी दी है कि इन्होंने इस क्वार्टर में कितने टू व्हीलर्स को सेल किया है। तो इस बार जो गाड़ियाँ बिकी हैं वो 15,35,000 गाड़ियाँ इन्होंने बेची हैं। वही जो पिछला क्वार्टर था उसमें करीब 14 लाख गाड़ियाँ बिकी थी। और जो पिछले साल सेम क्वार्टर में करीब 13.5 लाख गाड़ियाँ इन्होंने बेची थी। तो जो सेल है दोस्तों वो क्वार्टरली और ईयरली दोनों ही हम लोग को बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अगर हम लोग रेवेन्यू की बात करें, रेवेन्यू जो है वो 10,375 करोड़ का रहा है। जो पिछले क्वार्टर में था वो 9,600 करीब 9,700 करोड़ का था। और जो पिछले साल जून के क्वार्टर में रेवेन्यू था वो करीब 8,979 करोड़ का था। तो रेवेन्यू में भी हम लोग को बढ़त देखने को मिल रही है दोनों क्वार्टरली और ईयरली बेसिस पर। दोस्तों अब हम लोग देख लेते हैं कंपनी के एक्सपेंसेस को कि कंपनी ने इतना रेवेन्यू जनरेट करने के लिए कितने पैसे खर्च किए हैं। तो जो एक्सपेंसेस हैं दोस्तों वो है 8,881 करोड़ का। वही जो पिछले क्वार्टर के एक्सपेंसेस थे वो थे 8,300 करीब 8,350 करोड़ के। वहीं जो पिछले साल जून के क्वार्टर के जो एक्सपेंसेस थे वो 7,734 करोड़ के थे। दोस्तों अगर हम लोग कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स देख लें इस क्वार्टर का है वो 1,493 करोड़ का। जो पिछले क्वार्टर का था वो था 1,349 करोड़ का। और जो पिछले साल जून के क्वार्टर का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स था वो था 1,094 करोड़ का। अगर दोस्तों हम लोग नेट प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट रहा इस क्वार्टर का वो रहा है 1,122 करोड़ का। वहीं दोस्तों अगर हम लोग पिछले क्वार्टर जो मार्च में एंड हुआ है उसकी बात कर लें तो वो था 1,016 करोड़ का। और दोस्तों पिछले साल जून के क्वार्टर की अगर हम लोग बात करें तो उसमें प्रॉफिट था 824 करोड़ का। दोस्तों हम लोग को कंपनी के प्रॉफिट में एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है।
तो दोस्तों कंपनी ने यहाँ पर 140 रुपये का डिविडेंड भी अनाउंस किया है, जो कि अंतरिम और फाइनल डिविडेंड दोनों मिलाकर है। चलिए दोस्तों, अब हम लोग हीरो मोटोकॉर्प के चार्ट को देख लेते हैं। उसके बाद दोस्तों जो कंपनी की तरफ से कमेंट्री आई है उसको भी हम लोग एक बार देखेंगे। दोस्तों ये हम लोग के सामने हीरो मोटोकॉर्प का आवरली टाइम फ्रेम का चार्ट। दोस्तों आज हीरो मोटोकॉर्प के शेयर में हम लोग को करीब 3.5% की गिरावट देखने को मिली और आज कंपनी का शेयर 5080 रुपये के आसपास क्लोज़ हुआ है। दोस्तों जो हीरो मोटोकॉर्प का शेयर है वो अपने सपोर्ट के लेवल के आसपास ही काम कर रहा है। हीरो मोटोकॉर्प में जो एक सपोर्ट का लेवल निकल के आ रहा है वो है 5000 का लेवल, और शेयर की आज क्लोजिंग हुई है 5080 रुपये के लेवल के आसपास। तो दोस्तों हम लोग को स्टॉक में एक यहाँ पर से रिवर्सल देखने को मिल सकता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग देख लेते हैं कंपनी के CEO की तरफ से क्या बातें कही गई हैं, जिससे हम लोग को कंपनी के फ्यूचर प्लान्स के बारे में पता चलेगा। दोस्तों यहाँ सबसे ऊपर हम लोग देख सकते हैं कि कंपनी का प्रॉफिट जो था वो तो यहाँ पर हम लोग को 36% से बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, लेकिन जो मार्केट का एस्टिमेट था उसको कंपनी ने मिस कर दिया है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, और अक्सर हम लोग को ये देखने को मिलता है कि जब भी कोई कंपनी मार्केट के एस्टिमेट को मिस करती है तो उस स्टॉक में हम लोग को गिरावट देखने को मिलती है। चलिए दोस्तों, अब आगे देख लेते हैं। दोस्तों कंपनी का कहना है कि रूरल मार्केट में एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है, और जो एंट्री सेगमेंट की गाड़ियां हैं 125 सीसी की, जिसमें एक्सट्रीम 125R है, इन सबकी एक अच्छी सेल कंपनी को देखने को मिल रही है। दोस्तों कंपनी के CEO ने जानकारी दी कि टू व्हीलर मार्केट का जो एंट्री लेवल का जो सेगमेंट है 100-110 सीसी की गाड़ियाँ जिसमें बनती हैं उसका 70% शेयर कंपनी के पास है। तो कंपनी ने अपने फ्यूचर प्लान के बारे में बताया कि कंपनी प्रीमियम सेगमेंट पे भी फोकस कर रही है, साथ ही दोस्तों कंपनी EV सेगमेंट पर भी फोकस कर रही है। और कंपनी का कहना है कि जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं इंडिया के वो बहुत प्रॉमिसिंग है, बहुत अच्छे हैं, जिनकी वजह से हम लोग को अगले क्वार्टर्स में इससे भी अच्छी सेल देखने को मिल सकती है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ अपनी वीडियो को एंड करते हैं। अगर कंटेंट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू।